आपको लगेगा ही नहीं कि आप बलूचिस्तान में घूम रहे। इसीलिए इसको मिनी इस्लामाबाद का नाम दिया है। यहाँ हमारे पास बल्दियाती दफ्तर भी है, सहूलत मौजूद है, भूतानी हाउस है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अलावा हॉस्पिटल है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पास मौजूद हैं, लाइब्रेरी है, नादरा दफ्तर है, शनाख्त कार्ड का भी, जामे मस्जिद है। 24 घंटा यहाँ पर बिजली हमारे पास मौजूद है। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी दुरेजी में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बलूचिस्तान जा रहे हैं, कराची से निकले, नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। वैसे जब बलूचिस्तान का नाम आता है तो आपको जो है वो पहाड़ ज़हन में देखने को मिलते हैं। सिर्फ पहाड़ होंगे या रेत होगी या फिर समंदर होगा। तो आज मैं जिस बलूचिस्तान की जगह पर आपको मैं लेकर जा रहा हूँ, उस जगह की खासियत यह है कि वो मिनी इस्लामाबाद के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्योंकि मिनी इस्लामाबाद की जब बात होती है तो इस्लामाबाद में तो बड़ी सब्जा है। तो बलूचिस्तान के इस पूरे गांव को असलम बोतानी, जो कि बलूचिस्तान के साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली हैं, और उन्होंने इस पूरे अपनी जगहों को, जो कि उनके एक तरीके से जो सोसाइटी उन्होंने बनाई हुई है वो पूरी हरियाली से भरी हुई है। वहाँ पर पार्क है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बलूचिस्तान वालों के लिए जो है वो बड़ी खूबसूरती का बाइस बना हुआ है वो जगह। और यकीन जाने बहुत खूबसूरत वो जगह है। तो आइए चलते हैं उस जगह के पास कि आखिर बलूचिस्तान की हुदूद में जहां पहाड़ है, जहां पर समंदर है, जहां पर रेत है, ऐसे ही हरियाली भी है। तो इसीलिए इसको मिनी इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, आपको पूरा विजिट कराते हैं, सोसाइटी दिखाते हैं और सारी चीजें आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम बलूचिस्तान के जिले दुरेजी में पहुंच चुके हैं और जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हैं आपको रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना जबरदस्त देखने को मिलता है। और अतराफ में आपको खुशामदीद करने के लिए जो है वो यहाँ पर पौधे वगैरह लगाए गए हैं जो अब बड़े हो गए और इसके फ्लावर्स जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और दूसरी एक चीज हमने और खास ये देखी है कि अगर रात के टाइम पर अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं तो अतराफ में दोनों तरफ जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं ताकि इस जगह की जो खूबसूरती है उसमें भी काफी जो है वो इजाफा देखने को मिले। तो अब हम मजीद अंदर चलते हैं ताकि इस पूरे मिनी इस्लामाबाद जो कि बलूचिस्तान के अंदर है उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं सोसाइटी को। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त बाबे दुरेजी में हम दाखिल हो चुके हैं और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके में मौजूद हैं। जब आप यहाँ दाखिल होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बैरून ममालिक में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का इतना अच्छा है, स्ट्रीट लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं, सफाई सुथराई का बेहद ज्यादा ख्याल रखा जाता है और इसी के साथ साथ मेंटेनेंस भी हम देख रहे हैं कि इस अच्छी और खूबसूरत जगह को ग्रीन और साफ रखने के लिए जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मेंटेनेंस रखा जाता है ताकि यहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई भी रहे, जो आने वाले लोग हैं उनको ये इलाका पसंद आए। और यकीन जाने मैंने आज तक कराची शहर में भी इस तरह के इलाके नहीं देखे जो इलाका मॉडर्न तौर पर जो है इस इलाके को बनाया गया है। और आप बलूचिस्तान की बात अगर हम करते हैं तो हरियाली यहाँ पर नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड की तरफ देखें, पूरा पोर्शन इन्होंने हरियाली का बनाया हुआ है
और बलूचिस्तान की ज़मीन में सरसब्ज होना उगाना एक बड़ा ज़बरदस्त है। और ये आपको पता है हरियाली जो होती है, और मिनी इस्लामाबाद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पार्क्स बने हुए हैं, यहाँ पर बैठने के लिए अच्छी जगह है। और अच्छी चीज़ मैंने यहाँ के लोगों में ये भी देखी है कि ये लोग हालांकि मतलब बहुत दूर है, कराची से कोई 150 किलोमीटर दूर है, मगर इस पसमानदा तरीन इलाके में इतना खूबसूरत इस जगह को बनाया गया है। लोग भी ताउन करते हैं, कचरा नहीं फेंकते, पान की पीप नहीं फेंकते, और इसीलिए ये जगह साफ सुथरी है। जिला ये जो दुरेजी है, दुरेजी के अगर बराबर में अगर कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा लेकर चलें, ये हिस्सा इन्होंने देखे पूरा पोर्शन सिर्फ ग्रीनरी के लिए रखा है। बड़े बड़े दरख्त हमें यहाँ देखने को नजर आ रहे हैं। एयर कंडीशन मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है और इसको मेंटेन रखा जाता है। नमाजी कई तादाद में आते हैं। और मेरे राइट साइड पे पार्क ही पार्क देखने को नजर आ रहे हैं। ये देखिए, अगर राइट साइड पे देखें, फ्लावर्स कितने शानदार, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बलूचिस्तान में घूम रहे हैं। इसीलिए इसको मिनी इस्लामाबाद का नाम दिया है। तो आइए इस पूरे इलाके को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। जी अजीम मोहम्मद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि इनका यहाँ पर होटल भी है। और असलम बोतानी साहब के इलाके में हम घूम रहे हैं, जहाँ पर वो अपने ही पब्लिक के पैसों से जो टैक्स वो वसूल करते हैं और उन्हीं पब्लिक के ऊपर लगाते हैं। और इतनी खूबसूरत ये अपनी इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया है जो कि इन्हीं लोगों के लिए है। और इनसे बात करते हैं किस तरह लोग इस जगह की खूबसूरती अगर देखें, रात की अगर बात करें, जब लाइटें जलती हैं, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ अंधेरों में डूबे होते हैं और आपका इलाका जगमग कर रहा होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। क्या कहेंगे असलम बोतानी साहब के बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यही कहना चाहता हूँ तो असलम बोतानी ने अपनी ज़ाती फंड से, ज़ाती है तो ये छोटा सा गांव है, लेकिन इसने अपने जो ना ज़ाती फंड से इसको छोटा सा इस्लामाबाद का दर्जा दिया हुआ है। ये बात सुनकर दुरेजी के तो दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं, दराज के घूमने के लिए, ये वो करने के लिए। यहाँ हमारे पास बल्दियाती दफ्तर भी है, सहूलत मौजूद है, भूतानी हाउस है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अलावा हॉस्पिटल है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पास मौजूद है। हर चीज मतलब हर सहूलत हमारे पास मौजूद है। लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको कहीं भी बड़े बलूचिस्तान में कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगी, दूर दराज के लिए बड़े बड़े शहरों में भी आपको नजर नहीं आएंगे, जो आपको दुरेजी में भूतानी के शहर में आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद नादरा दफ्तर है शनाख्त कार्ड का भी, वो भी आपको कहीं कहीं नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास उसकी भी सहूलत मौजूद है। उसके बाद जामे मस्जिद है, आपने तो खुद देखा होगा। उसके बाद डाखाने की भी हमें जो ना सहूलत मौजूद की गई है। उसके बाद फायर ब्रेकर स्टेशन वो भी हमारे पास है। आपको बड़े बड़े शहरों में कहीं भी उनका तस्वर नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हमारे दुरेजी में ये है। एक तो दो फायर ब्रेकर स्टेशन है। दुरेजी टाउन, दुरेजी से मुख्तलिफ इलाकों हैं, जैसे कि जो ना हंगामे का आगा मिलते ही ये फौरन वहाँ उस जगह पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि हम बिजली का 24 घंटा यहाँ पर बिजली हमारे पास मौजूद है, 24 घंटा। और पानी का भी हमारे पास टेंशन नहीं है, कोई भी पानी का इशू ज़्यादातर नहीं है। और पानी की कमी को पूरा करने के लिए छोटे बड़े डैम, दर्जनों डैम बनाए गए हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा दुरेजी बाईपास मार्केट, जिस तरह आप सारी मार्केट देख सकते हो, हमारे पास किसी भी चीज की कोई भी कमी दुरेजी में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भूतानी साहब ने अपनी ज़ाती फंड से इस इलाके को छोटा इस्लामाबाद का दर्जा दिया हुआ है। देखिए ये बलूचिस्तान है, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का बड़ा फुकदान है, मगर इन्होंने अपने इलाके को इतना खूबसूरत बनाया है कि ये दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल है। जो दूसरे MP MNAs उठकर जो है वो असेंबलियों में आते हैं, उन लोगों के लिए एक सीधी सीधी चिमाट है, वो यहाँ पर आकर विजिट करें और जरा देखें यहाँ पर इतनी सहूलियात है, इतना कुछ है,
उसके बावजूद कराची शहर की अगर बात करें तो कराची का तो सत्यानाश हुआ है, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं तो तमाम सहूलियात यहाँ पर है। पानी सबसे बड़ा मसला है, पानी यहाँ पर है। डाकखाना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है, अगर किसी को कराची भेजना है, लाहौर भेजना है, KPK भेजना है, पोस्ट ऑफिस की सहूलियात, सब चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। और रात के टाइम पे मैं कहता हूँ मेरा अगर मौका लगा तो मैं किसी दिन रात में आके इस पूरे दुराजी को जो है वो आकर कवर करूंगा, मगर दिन की खूबसूरती मुझे आपको दिखानी है कि हरियाली के ऊपर कितना ज्यादा काम हुआ है। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। दुरेजी में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रेस्ट हाउस यहाँ पर मौजूद है, जो कि असलम बोतानी साहब के जो मेहमान होते हैं वो यहीं पर ही आके जो है वो स्टे करते हैं और यहाँ की खूबसूरत जगहों को जो है वो शाम के औकात में जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो मजे लेते हैं इस जगह के, क्योंकि शाम में और रात में ये 2 वक्त ऐसे हैं और एक सुबह के वक्त जो कि फजर के फौरन बाद, ये 3 वक्त ऐसे हैं जो यहाँ की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब शाम होती है तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और मेरे पीछे अगर आप देखें नीम के दरख्त यहाँ मौजूद है। हालांकि बलूचिस्तान की ये जमीन है, इसकी जो जमीन है इसमें आप देखें कि अगर दरख्त उगाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। अगर ऐसे ही अगर मैं कराची की बात करूं तो आप कराची में चले जाएं, वहां तो बिल्कुल बुरा हाल है। वहां ना तो सड़कें कोई सही है, ना तो वहां पे कोई बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको यहाँ का जो सड़कों का जो जाल है वो बेहतरीन मिलेगा। इसके साथ साथ हर जगह पे बोर्ड लगाए गए हैं। जिस तरीके से हम बैरून ममालिक जाते हैं वहां देखते हैं अगर मस्जिद जाना है तो आपको बोर्ड इशारा कर देगा जी ये मस्जिद है, अगर आपने लाइब्रेरी की तरफ जाना है तो इशारा कर देंगे लाइब्रेरी है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि नादरा का अपना ही यहाँ पर दफ्तर है, अपने लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए इन्होंने नादरा का यहाँ दफ्तर खोला हुआ है। दूसरा, बैंक की सहूलियात यहाँ पर मौजूद है, मतलब आपको जो है वो शहर जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी सेहतमंदाना जिंदगी जो है वो यहाँ पर गुजार सकते हैं। दूसरा ये कि कराची शहर में भी बहुत सारे जो है वो स्पीकर असेंबली वाले हैं या फिर डिप्टी स्पीकर हैं या फिर MP MNA हैं, वो चाहें तो अपने इलाकों में अच्छे काम कर सकते हैं, हरियाली कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, बोर्ड आवीजा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं खूबसूरती के हवाले से। हालांकि यहाँ पर काम मुश्किल है मगर फिर भी कर दिखाया। तो ऐसे ही कराची शहर में इस तरह के अगर काम हो जाए तो यकीन माने बड़ा दिल खुश होगा। और जो हुकूमत में आकर जो ये लोग बैठते हैं तो ये लोग अगर अपनी शहर के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए अगर ये काम करें तो यकीन माने कि इनको वोट भी मिलेगा और शहरी भी जो है वो खुश होंगे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।